अगर हम तिजारत की तरफ से अगर उसकी तरफ तवज्जो दें तो आज अगर ज़मीन जो है एक बहुत ही अहम चीज़ है किसी भी कम्युनिटी के लिए। जितना ज़मीन आपके पास है उतना आपका मतलब कौम जो है मजबूत हो सकता है। लेकिन पिछले अगर कुछ सालों से अगर चंद सालों से हम देखें तो हमारे पास ज़मीन होकर उसका इस्तेमाल भी सही तरीके से नहीं हुआ। आज जो हम गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा कंप्लेंट लेके जा रहे हैं, इसके बहुत सारे कसूरवार हम भी हैं। हमारे जो पहले जो हमारे कौम के जो मिल्लत के जो लीडरान थे वो लोग अगर सही तरीके से इसको अगर कंट्रोल में रख लेते और सही इस्तेमाल हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। हमने मौका दे दिया। तो मुझे यही दर्द है कि हम लोग जो है हमारे खामियों की वजह से दूसरा हमारा फ़ायदा उठा लेता है। तो अल्लाह ताला जो है इससे हमें आगे सबक सीखने को लेकिन हम ज़रूरी है। आ चुके हैं तो अभी इस पे इन हालात में क्या करना चाहिए? तो एक तो हमारे जो लीडरान हैं जो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में जो है इंशाल्लाह हमारे हक़ में फ़ैसला होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्ट्स के अंदर जो मॉडिफाई किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से हटकर है, जो उनके साथ में बैठता नहीं है या उसके अंदर वो प्रोविजंस अलाइन नहीं होते हैं, तो उसको तो चैलेंज कर ही सकते हैं कोर्ट में। लेकिन कोर्ट का भी हमारा मसला ऐसा है कि हमारे इंडिया में जल्दी से उसके डिसीशंस नहीं आते हैं। 200-500 केस तो ऐसे हमारे कौम के ही आसपास के जो केसेस हैं वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में पड़े रहते हैं और सालों साल अटक जाते हैं। तो कानूनी जो हमारा जो पेशीदगी है वो आसानी से जजमेंट आना बहुत मुश्किल है, वक्त लगता है उसके लिए। लेकिन इस वक्त जो है हम लोग सब्र कर सकते हैं। हमारा जो तरीक़ा है प्रेशर बिल्ड करने का गवर्नमेंट की तरफ, उसको जारी रखना है। हमारे लीडरों को जो है और ज़्यादा आवाज़ उठाना चाहिए। इस वक्त जो है जिन लोगों को हम लोगों ने चुने हैं वो लोग अपना रोल हमसे भी ज़्यादा निभाना है, वो हम पे उम्मीद रखते हैं। ये एक्चुअली वक्त ये है कि हम सारा अवाम जो है हम उन पे उम्मीद रखे हुए हैं। उन लोगों को इस वक्त आगे आकर हमारे लिए जो कुछ करना है वक्त बोर्ड के लिए वो सब करना है और असर उसका दिखाना है किसी तरीके से प्रेशर बिल्ड करके, तो इंशाल्लाह ये हो सकता है। बीजेपी कहती है कि इससे गरीबों को फ़ायदा होगा, जबकि मुस्लिम इदारे मुस्लिम तंजीमें कह रहे हैं कि इससे गरीबों को नुकसान होगा। कैसा देखते हैं? बीजेपी आज तक जितने भी हमारे मुसलमान भाइयों के लिए और बहनों के लिए जितने भी हम लोगों के बारे में वो सोचते हैं, उसका उनका जो मसला मकसद जो रहता है वो इलेक्शन का और वोट का मकसद होता है। उनका वोट पोलराइजेशन करना उनका एक निज़ाम हो गया है और सबसे आसान वोट पोलराइजेशन करना है तो हमारे तरफ निशानी हमें टारगेट करें या हमारे तरफ निशान लगाएं। तो कोई भी मुद्दा हो, हमारे लिबास से लेकर हमारे खाने से लेकर हमारे रहने से लेकर हमारा जो भी निज़ाम हमारा है उसे थोड़ा बहुत अगर वो डगमगाएगा तो उसका फ़ायदा जो है उनको होता है। वो चंद ऐसे काम करते हैं जिससे ये वो कोशिश करते हैं कि उनके वोट को पोलराइज करें, तो उसमें उनको कामयाबी मिल रही है। हम फ़िलहाल जो है हमारे तरफ से जो हो सकता है हमको करना चाहिए। हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। देखो ये हालात ऐसे है कि हम अपने ताकत के ऊपर जिएं, कि हम दूसरे के कमज़ोरी के ऊपर तो नहीं जी सकते कि वो कमज़ोरी जो है वो अगर कोई गलत काम करें उससे हमको फ़ायदा हो जाए, ऐसा ना हो। हम सोचें कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है, उससे हम इस चीज़ को कैसे हम बचा सकते हैं। अभी भी वक्त है हमारे पास, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। जो निज़ाम उन्होंने बनाया है उसको मिसयूज़ करने के लिए भी हम अगर सही तरीके से उन सारे चीज़ों को अगर सही पैमाने में अगर उसको स्ट्रक्चर कर लें तो कोई भी आदमी हमें मिसयूज़ नहीं कर सकता। या ऐसा है कि हमारे पास अगर समझो सोना है तो हम अगर लॉकर में सही तरीके से इंतज़ाम करके उसको अगर सही तरीके से लॉक कर दें तो कोई अगर कोशिश भी करें उस लॉकर को तोड़ना, वो आसानी से नहीं तोड़ सकता। तो हमारी बारी ये है कि हमारे पास जो जायदाद हैं, जो चीज़ है, उसकी महफूज करें, जितना हो सकता है महफूज करें कि उसे कोई शक की गुंजाइश भी ना दें, कि कोई चांस भी ना दें कि वो हमारे ऊपर हमला करें। बेंगलुरु में इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो IICCB का ईद मिलन प्रोग्राम, ईद की खुशियों के साथ अपनी 5वीं सालगिरह का जश्न। जी हां दोस्तों, IICCB ने अपनी 5वीं सालगिरह का जश्न मनाया। 7 अप्रैल पीर की शाम बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन सेवेरी रेस्टोरेंट में IICCB की ये यादगार पुरबहार तकरीब मुनअक़द हुई। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन
यू निसार अहमद व दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहीं। पांच साला सफर के दौरान IICCB के क्या अचीवमेंट्स रहे, IICCB के प्लेटफॉर्म के जरिए कितने लोगों को मदद व रहनुमाई हासिल हुई, नेटवर्किंग बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए IICCB के तहत कितने वर्कशॉप, सेमिनार, फंक्शंस हुए, इन तमाम की तफसीलात यहाँ फराहम की गईं। दोस्तों, बिजनेस और इंडस्ट्री के शोबे में IICCB एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, मुल्क व मिल्लत की तरक्की में अहम रोल अदा कर रही है। सिर्फ 5 साल हुए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, मंजिल अभी दूर है। बहरहाल ईद मिलन प्रोग्राम के जरिए IICCB ने ये पैगाम दिया कि जो कौम कभी तालीम व तिजारत में सबसे आगे थी, आज क्यों पसमानदा नजर आ रही है। बिजनेस और इंडस्ट्रीज के जदीद तकाज़ों को समझने से क्यों कासिर है, कौम व मिल्लत में कहाँ कमी पेशियाँ हो रही हैं। इस तरह कई अहम बातों पर इस इजलास में रोशनी डाली गई और ये मैसेज दिया गया कि मुल्क को ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला देने वाली कौम मौजूदा दौर में भी बुलंद अज़ाइम, बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़े तो इस मुल्क को सुपर पावर बना सकती है। इस मुल्क की GDP का हिस्सा बनकर अपने मुतालिबात, अपने डिमांड्स को मनवा सकती है और हर शोबे में असरअंदाज हो सकती है। मिल्लत के साथ राबिता उस्तवार रख, पेविस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।